बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंध नर रूप हर महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। जब भगवान श्री राम सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ वन गमन करते हैं तो जिस गांव के पास से राम जी निकल रहे हैं तो गांव के लोग, भले वो वृद्ध हों, महिलाएं हों, बच्चे हों, सभी जो है बड़ा प्रायश्चित कर रहे हैं और कहते हैं कि देखो तो ये कितने सुकुमार और सुंदर बालक हैं और इनको जो है वन में वनवास दे दिया गया है। देखिए मानसकार लिखते हैं कि अबला बालक वृद्धजन कर्मी चै पछताएं होए प्रेम वश लोग इम राम जहाँ जहाँ जाएं। होए प्रेम वश लोग इम राम जहाँ जहाँ जाएं। जहाँ जहाँ भी राम जी जाते हैं एक ओर तो लोगों को दुख हो रहा है और दूसरी ओर आनंद की अनुभूति भी हो रही है, प्रेम भी उमड़ रहा है कि चलो विधाता ने अच्छा किया कि हमको आज इनका दर्शन तो मिल गया। और भगवान के दर्शन से तो जीवन में बड़ी विचित्र अनुभूति होती है आनंद की। जिस आनंद को योगी लोग ब्रह्मानंद में भी नहीं खोज पाते वो भगवान के साकार दिव्य विग्रह रूप में भक्तों को मिल जाता है। अब गोस्वामी लिखते हैं क्या हो रहा है। राम जी जैसे ऐसे जा रहे हैं, जहाँ जहाँ से निकलते हैं, क्योंकि राम जी गांव के पास से निकलते थे, गांव में तो जाते नहीं थे। तो गांव गांव अस हो आनंदो, गांव गांव हस अस होय आनंदो, देख बानुकुल कैरव चंदू। ओ जे कछु समाचार सुन पावई, जे कछु समाचार सुन पावई, तेंद्र प्राणी दोष लगावई। जो भी ये सुनते थे कि इन्हें देश निकाला कर दिया, इन्हें 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया गया, तो वो महाराज दशरथ जी और जो है माताओं को दोष देते थे कि कैसे इनके माता पिता है। इस अवस्था में सुकुमारी अवस्था है, छोटा सा भगवान का कोमलांगी स्वरूप, और ऐसे में इन्हें कठोर वनवास की सजा। तो लोगों को बड़ा दुख होता था और आपस में लोग कहते थे, कुछ लोग तो ये कहते थे कि राम राम बड़ा बुरा किया, और कुछ लोग कहते थे अरे भैया अच्छा हुआ, हमें आनंद आ रहा है, आज हम दर्शन तो कर पा रहे हैं। कुछ लोग प्रशंसा भी कर रहे थे। गोस्वामी जी लिखते हैं कहाँ एक भल अति नर नाहु, कहाँ ही एक भल अति नर नाहु। वो बोले दीन हमई जय लोचन लाहू। ये कहते अच्छा हुआ, क्यों? बोले हमें नेत्रों का लाभ मिल रहा है, आज इस दिव्य झांकी को हम चरण चक्षुओं से देख कर के आनंद की अनुभूति कर रहे। और कुछ लोग ये भी कहते थे कि ते पे तू मात धन्य जिन जाए, ओ धन्य सुनगर जहाँ से आए। कुछ कहते थे भैया वो माता पिता धन्य हैं,
अब वनवास दे दिया उसका तो कोई विधाता जाने कारण, लेकिन जिनने जन्म दिया वो धन्य है ऐसे सुंदर बालकों को। कुछ लोग कहते थे भैया वो ग्राम नगर भी धन्य है जिस स्थान से यहाँ आ रहे हैं। तो इस तरह लोग अपनी अपनी रुचि के अनुसार, अपने अपने भाव के अनुसार बड़ाई और जो है दुखद हृदय में व्यवस्था परिस्थिति कर रहे। बोले धन सो देश शैल बन गाऊं, धन सो देश शैल बन गाऊं, और जहाँ जहाँ जाए धन सोई ठाऊं। कुछ लोग कहने लगे भैया वो जहाँ से आए वो तो धन्य है, लेकिन जहाँ वो निकल रहे वो भी भूमि धन्य है। जिस पर्वत पर से निकल रहे हैं वो पर्वत धन्य है, जिस गांव से निकल रहे हैं वो गांव धन्य है, जिस जंगल से जा रहे हैं वो जंगल पथ भी धन्य है। अरे हम कहाँ तक बताएं, वो जगह भी धन्य है जिस जगह पर ये रुक जाते हैं या चलते हैं। ऐसा लोग अपने अपने भावों के अनुसार भगवान के जाने की बड़ी प्रशंसा करते, और बात भी सही है। तो इस तरह यह विधि रघु कुल कमल रवि, मगलोगन सुख देत। यह विधि रघुकुल कमल रवि, मगलोगन सुख देत। वो जाहे चले देखत विपिन, सिय सौमित्र समेत। श्री सीता जी लखनलाल जी के साथ वन की शोभा को निहारते हुए और प्रभु जिस रास्ते से जाते हैं, जिस गांव के जो है पास से निकलते हैं, सभी को बड़ी आनंद की अनुभूति होती, सभी बड़े सुखी होते। आप देखिए भगवान जब वनवास के समय पर चलते हैं तो क्या मर्यादा है राम जी के चलने की। ये मर्यादाएं हमारे भारत की ऋषि मुनियों की देन है, वो धन्य है इस भारत भूमि को, जहाँ वो परमात्मा जो कण कण में विराजमान है, वो यहाँ पर प्रेम के वशीभूत होकर के साकार लीलाएं किया करता है। गोस्वामी जी लिखते हैं चलने का की मर्यादा देखो प्रभु की। बोले आगे राम लखन पुनि पाछे, तापस भेष विराजत काछे। तपस्वी भेष में है, लखनलाल जी बैरागी भेष में है। आगे श्री राम जी चल रहे हैं और पीछे श्री लखनलाल जी चल रहे हैं। ये तो ठीक है। अब श्री किशोरी जी देखो, बोले ओ भाई बीच सिय सोहई कैसे, ओ भाई बीच सिय सोहई कैसे, ओ ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। श्री जानकी जी बीचों बीच चल रही हैं राम और लखनलाल जी की। तो गोस्वामी कहते हैं कि जब इस दृश्य को देखा गया तो ऐसा महसूस होता है जैसे राम जी ब्रह्म हैं और लखनलाल जी जीवाचारी हैं और बीच में श्री किशोरी जी भक्ति रूपी माया हैं। तो ऐसा लगता है जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया चल रही हो, और ब्रह्म और जीव के बीच में माया है भी, लेकिन अंतर है। संसार में परमात्मा हमारे अंदर विराजमान है, हम उसके अंश जीव हैं, और हमें वो दिखाई क्यों नहीं देता, क्योंकि बीच में माया का पर्दा है। यही दृश्य यहाँ है। राम जी आगे ब्रह्म हैं, लखनलाल जी जीव हैं, बीच में श्री किशोर जी माया है। लेकिन गोस्वामी जी ने एक संकेत से
बात को बदल दिया। क्या संकेत? बोले ओ भय बीच सिय सोहई कैसे। ये माया संसार की ठगनी माया नहीं है, ये जीवों को नरक में डालने वाली माया नहीं है। ये माया तो शोभा को प्राप्त हो रही है। ओ भय बीच सिय सोहई कैसे, वो संसार की माया है जे मोहई कैसे, ये संसार को मोहती है, जीवों को मोह में डालती है। और ये किशोर जी जीवों को छोड़ती हैं, ये परमात्मा की ओर उन्मुख करती हैं। इसलिए सोहई शब्द से निर्धारित हो गया कि भगवान ब्रह्म हैं, वो जीव हैं। ये जो है भक्ति स्वरूपा भगवान की आराधनी शक्ति श्री सीता जी बीचों बीच चल रहे। देखिए माया का वर्णन भी गोस्वामी ने लिखा है। जो संसार की माया है वो क्या करती है? बोले एक दोष्ट अतिशय दुख रूपा, वो दुख देती है, दुष्ट नहीं है। संसार की माया ये जीव को भोगों में डाल करके और नरक की कष्टों को प्राप्त कराती है। बोले एक दोष्ट अतिशय दुख रूपा, वो जावस जीव पराभव कूपा। इस माया के बंधन से जीव संसार सागर में बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है। जन्मति मरति असह दुख होई, ये दुखों को भोगता रहता है। और भगवान की जो माया है, भगवान की जो आलालनी श्री सियाजू है, वो कैसी है? बोले ते के युगे पदे कमल मनाबम, ते के युगे पदे कमल मनाबम, जासु कृपा निर्मल मन पावम। इनका ध्यान करने से, इनकी साधना करने से तो जीव निर्मल बन जाता है। और भगवान का व्रत क्या है? निर्मल मन जन सो मोए पावा, निर्मल मन जन सो मोए पावा, मोए कपट छल छेद्र न भावा। इस तरह यहाँ पर भगवान की ये शक्ति स्वरूपा माया है, जो जग पालत, जो जग सृजत पालत हारत, रुख पाए कृपा निधान की। जो सृष्टि की रचना करती हैं, पालती हैं, संहार करती हैं परमात्मा का रुख पा करके। और एक माया भगवान की ऐसी है जो संसार का जो है पालन कर रही है। गोस्वामी लिखा है कि एक रचाए जग गुण बस जाके, एक संसार को रचती है, उसके बस में सब गुण भी हैं। और प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के, और प्रभु की प्रेरणा से वो संसार की रचना करती है, उसका अपना निजी बल नहीं। तो इस तरह गोस्वामी जी लिखते हैं कि बीचों बीच में सिया जी चल रही हैं। अब देखो जरा चलने की मर्यादा कैसी है राम जी की। आगे तो राम जी चल ही रहे हैं, और पीछे सियाजू कैसे चल रही हैं? बोले प्रभु पद रेखे बीच बीच सीता, प्रभु पद रेखे बीच बीच सीता, उधारत चरण मगे चलत सभीता, धारत चरण मगे चलत सभीता। राम जी के, श्री राम जी के श्री पद कमल चिन्हों को देख करके श्री सीता जी बीचों बीच पैर रख रही हैं, कहीं हमारा चरण कमल राम जी के चरण कमल की रेखाओं से न पर न पड़ जाए।
धरत चरण मग चलत सभीता, भयभीत हो के चल रही। ऐसा ना हो कि हमारा चरण राम जी की रेखाओं के ऊपर आ जाए। देखो कितनी सुंदर मर्यादा है। और लखनलाल जी किस तरह चल रहे हैं, क्योंकि लखनलाल जी और पीछे हैं। बोले राम सिया राम पद अंक बराए, सिया राम पद अंक बराए, और लखन चलें मग दाहनी लाए, लखन चलें मग दाहनी लाए। लखन लाल जी सीता जी, श्री सीता जी और राम जी के चरणों को बचा करके दाएं बाएं धर रहे, कहीं हमारा चरण माता जी के चरणों पर ना आ जाए। इस तरह ये चलने का की मर्यादा है। माने भगवान के चरणों पर और माता जानकी के चरणों पर श्री लखनलाल जी का कोई चरण न आ जाए, इस भय से श्री लखनलाल जी दाएं बाएं चरण रख रहे। इस प्रकार कहते हैं कि राम लखन सिय प्रीत सुहाई, ओ बचन अगोचर किम कह जाई। राम लखन का जो प्रेम है, भाइयों भाइयों का जो प्रेम है, वो तो वचन से अकथनीय कहा नहीं जा सकता। ऐसा अद्भुत प्रेम देखने को मिला है श्री राम जी के जीवन काल। यही तो भगवान की मर्यादा है। और देखिए जब भगवान चलते थे तो इतना प्रेम उमड़ता था, मानव की तो बात छोड़ो, पशु पक्षी भी भगवान को देख करके और अपने आपे को भूल जाते थे। गोस्वामी लिखा है, खागे मृगे मागन, खागे मृगे मागन, देख छवि होई, ओ लिए चोर चितराम बटोई, लिए चोर चितराम बटोई। यानी पशु पक्षी भी उस छवि को देख करके मगन हो जाते थे। ऐसी भगवान की सुंदरता थी। भगवान सबके मन चोरा लेते थे। पथक रूप श्री राम जी लिए चोर चित राम बटोही, बटोही राम पथिक राम सबके मनों को चुरा रहे थे, सबके चित्तों को चुरा रहे थे। ऐसी भगवान की अद्भुत झांकी है। सज्जनों, गोस्वामी लिखते हैं कि आज भी भगवान की झांकी का कोई स्वप्न में भी चिंतन करता रहता है तो वो भी संसार सागर से पार हो जाता। लिखा है, जिन जिन देखे पथिक प्रिय, जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई, जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई, और भाव मग अगम आनंद ते, भाव मग अगम आनंद ते, ब्रह्म बिनु श्रम रहे सराय, बिन श्रम रहे सराय। मतलब जिन्होंने भगवान के स्वरूप का दर्शन किया है उनका भी संसार का आवागमन यानी जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक कर्म बिना ही परिश्रम के साथ आनंद के साथ तय हो गया। मान लो उन्होंने मान लो संसार सागर को पार कर लिया, भाव भय अगम आनंद तेऊ, इस संसार अगम संसार सागर को तय कर लिया, उनको आनंद आ गया और वो आवागमन के चक्र से छूट जाते। ऐसा गोस्वामी जी बता रहे।
संतों ने कहा भी है, संतों ने किया भी है। संतों ने भगवान के स्वरूप की झांकी का चिंतन करते 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 दर्शन किए। तो इस तरह भगवान चल रहे हैं, बड़ा जंगल में मंगल हो रहा है। मुझे अजहूँ जासु और सपने काऊ, अजहूँ जासु और सपने काहू, ओ बसई लखन सिय राम बटाऊ। आज भी ये पथक राम, ये राम लक्ष्मण सीता का जो चलने का क्रम है, इस छवि को आज भी यदि कोई स्वप्न अपने हृदय में बसा लेता है, चिंतन करता रहता है, तो वो भी आवागमन से मुक्त हो जाता है। गोस्वामी जी लिखते हैं, अजम जासुर सपने काहू, बसई राम सिय, बसई सिया, बसई लखन सिय राम बटाहू। और राम धाम पथ पाए सोई, जो पथ पावे कतौ मुनि होई। जो बड़े बड़े योगी लोग जिस आवागमन से के चक्र से मुक्ति नहीं पा पाते, लेकिन जो इस छवि का दर्शन करता है वो मुक्ति पा जाएगा, ऐसा गोस्वामी जी का संकेत है, संतों का संकेत है। इसलिए सज्जनों, हम इस मानव जीवन को पाकर के परमात्मा के उस स्वरूप का नाम का स्मरण करें, उनकी स्वरूप की झांकी का हृदय में चिंतन करें और भगवान की पावन लीलाओं को गायन करें और अपने जीवन में अपना जीवन उस तरह बनाएं। और ये तो संभव हो ही जाएगा जब आप भगवत नाम का स्मरण करेंगे, क्योंकि भगवान की कृपा जब हृदय में आएगी तो जीवन अंधकार से, अज्ञान से निकलकर प्रकाशित हो जाए। बोले आनंद कंद भगवान की जय।